नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ से एक बड़ी खबर यहां सामने आ रही है, जहां कार्यवाहक डीजीपी टीएस चौहान ने चार्ज संभाल लिया है और चार्ज लेने के बाद ही डीजीपी ऑफिस में उन्होंने सीनियर अधिकारियों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कानून व्यवस्था समेत कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस चर्चा के बाद कार्यवाहक डीजीपी टीएस चौहान मुख्यालय से निकल गए। और लखनऊ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए एटीएम में पैसे जमा करने वाले कंपनी के फ्रॉड का खुलासा किया गया है। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को एटीएम में पैसा जमा करने वाली कंपनी का पैसा लेकर कर्मचारी फरार हो गए थे, जिसकी शिकायत सीएमएस कंपनी ने 3 मई को दर्ज कराई थी और जिस पर कार्रवाई करते हुए अब विभूति खंड थाने की पुलिस टीम ने स्कॉर्पियो खरीदने की कोशिश करते हुए आरोपी आदर्श पांडे और पन्ना लाल नामक 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि मुख्य आरोपी अम्बरीश मिश्रा अभी पकड़ा नहीं गया है। और आपको बता दें कि कर्मचारी एटीएम में रुपए भरने वाली गाड़ी लेकर जाते थे और कम पैसे डालकर घटना को अंजाम देते थे। कर्मचारियों ने 36 एटीएम में पैसे कम डालकर करीब 76 लाख रुपए की चोरी की। हालांकि उनके पास 14,19,500 रुपए ही बरामद किए जा सके हैं। ये 4 मई को सीएमएस कंपनी द्वारा सूचना दी गई थी कि इनके द्वारा विभिन्न एटीएम बैंकों के एटीएम्स में पैसा लोड करने का काम किया जाता है। तो इन्हीं की कंपनी में काम करने वाले 2 कस्टोडियन आदर्श पांडे और अम्बरीश मिश्रा द्वारा जो पैसा एटीएम में लोड किया जाना था, लोड न करके 76,26,500 रुपये का गबन करके ये फरार हो चुके हैं। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था विभूति खंड थाने में और विभूति खंड पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए आज इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आदर्श पांडे जो सेकंड कस्टोडियन है, साथ ही उस गाड़ी का जो ड्राइवर है पन्ना लाल यादव, इसको भी आज गिरफ्तार किया गया है। ये 4 मई संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप के कंपोजिट विद्यालय में पहुंचकर बच्चों को स्कूली ड्रेस और जूते वितरित किए गए। साथ ही शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया और सरकार की नीतियों को बताते हुए कहा कि संकल्प हमारा टूट ना जाए, कोई बच्चा शिक्षा से छूट ना जाए। सांसद ने यहाँ पर यह भी कहा कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे की शिक्षा दिलाने की सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की नीति, नियत और जिस तरीके से सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल चलो अभियान, तो बहुत अच्छा संकल्प है। संकल्प हमारा छूट न जाए, कोई बच्चा छूट न जाए। तो निश्चित तौर पर आलमपुर के जितने भी विद्यालय हैं एक बेहतर काम करने का काम किया है और शिक्षा के प्रति जैसा हमारी सरकार चाहती है कि कोई बच्चा अशिक्षित ना रह जाए, कोई शिक्षा अधिकार है उस अधिकार से कोई वंचित न रह जाए, उसी क्रम में इसका। मथुरा के गोवर्धन तहसील के अंतर्गत पाली गांव से एक मामला सामने आया है। यहां गांव में अंदर जाने वाले मुख्य मार्ग पर कई दिनों से जलभराव की समस्या बनी है और यहां ग्रामीणों को गंदे पानी में होकर निकलना पड़ रहा है। यही नहीं बल्कि स्कूली बच्चे भी इसी गंदे पानी में होकर निकलते हैं और ग्राम प्रधान इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे। क्या स्थिति है जलभराव को लेकर, क्या समस्या है? जलभराव आप देख रहे हैं, इसमें बताने की जरूरत क्या है, जो आंखों के सामने प्रमाण है उसकी। कब से है ये तो हो गए कम से कम 3-4 दिन। अभी कोई बारिश भी नहीं हुई है, उसके बाद भी यहाँ पानी भरा हुआ दिख रहा है। गाँव का पानी है, ये तो घरों का पानी है खाली। तो मेन कारण क्या है? तो बारिश में तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो मेन कारण क्या है जलभराव का? मेन कारण ये है कि ये नाला रुका हुआ है, इसको प्रधान ही करवा सकता है। तो आप ग्राम पंचायत प्रधान से किसी बोलते नहीं है? बोलते हैं, ऐसी बात तो नहीं। और देश में जहां वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का मामला चर्चित में बना हुआ है, तो वहीं अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला भी लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वादी मनीष यादव ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर के जरिए सर्वे कराने की मांग उठाई। मथुरा कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार भी कर लिया है और अब इसी को लेकर 1 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। दरअसल प्रार्थी मनीष यादव, महेंद्र प्रताप सिंह और दिनेश शर्मा ने अलग अलग एक ही तरह की याचिका लगाई थी। इसमें कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरह सर्वे कराने की मांग की गई थी।
इसी के बाद कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार भी किया है और इस मामले में सुनवाई के लिए 1 जुलाई का समय दिया गया। याचिकाकर्ता के वकील देवकी नंदन शर्मा का यह कहना है कि इस मामले में सुनवाई 1 जुलाई को होगी। ईदगाह के अंदर जो शिलालेख है उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा हटाया जा सकता है, साथ ही एविडेंस को नष्ट करने का प्रयास भी किया जा सकता है, इसलिए दोनों पक्षों की मौजूदगी में फोटोग्राफी कराई जाए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर जिले के सभी मदरसों में राष्ट्रगान के बाद पढ़ाई शुरू हुई। मदरसों में राष्ट्रगान की वीडियो बनाकर प्रबंधकों ने विभाग को भेजी। साथ ही आपको बता दें कि अंबेडकर नगर जनपद में सबसे बड़े मदरसे में बच्चों के साथ सभी टीचर्स ने और मौलानाओं ने दुआ के बाद एक सुर में राष्ट्रगान पढ़ा। दरअसल सीएम योगी ने मदरसों को यह आदेश दिया था कि प्रतिदिन मदरसों में पहले राष्ट्रगान होगा और इसके बाद पढ़ाई शुरू की जाएगी। मदरसों में राष्ट्रगान न होने के मामले को संज्ञान में लेते हुए शासन ने भी सभी मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया। इन मदरसों के मौलानाओं से बात की गई और उन्होंने साफ तौर से कहा कि राष्ट्रगान हमारे दिलों में बसा है। हम सब हमेशा ही राष्ट्रीय पर्वों पर पढ़ा भी करते हैं, लेकिन अब आदेश रोज पढ़ने का है तो रोज पढ़ा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्र हमारे लिए सबसे पहले है और राष्ट्रगान हमारे लिए सबसे अहम। सरकार का जो भी आदेश होगा हम वो सब मानेंगे। सुबह जब बच्चे पहुंचेंगे तो सबसे पहले यही हुआ कि राष्ट्रगान गाएगा और साथ ही बच्चों के साथ साथ सभी स्टाफ ने भी राष्ट्रगान गाया। और आदेश में कहा गया है कि राज्य में सभी मान्यता प्राप्त अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसों में आगामी शिक्षण सत्र की कक्षाएं शुरू होने से पहले ही अन्य दुआओं के साथ साथ शिक्षकों और छात्रों के लिए राष्ट्रगान गाना भी अनिवार्य है। और खबर रायबरेली से है, जहां उच्चहार कोतवाली क्षेत्र के पूरे तीर खरौला में गंगा स्नान करते समय 10 साल के मासूम की नदी में डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ लड़के वाले लड़की के लिए हार नहीं ले गए तो लड़की पक्ष ने बारात ही वापस कर दी। हमेशा ये देखा गया है कि लड़के वाले दहेज के लिए लड़की के घर बारात नहीं ले जाते, लेकिन यहाँ मामला उल्टा पाया गया, जहां बारात को बिना दुल्हन के ही वापस जाना पड़ा है। कि मतलब तिलक वही दिन परसों हुआ था, उसके बाद में बारात गई थी तो हार की मांग, उसमें शादी होने से पहले कोई हार नहीं कहा कि हार हमको चाहिए। शादी जब वहाँ बारात गई, सामान 7 चीज़ों का मांग रहा था, 7 चीज़ हम लेकर गया। अब उसमें देखा गया सामान तो थोड़ा झाला थोड़ा हल्के लग रहे थे, तो हमने कहा झाला बलदवा देंगे, वजन लेवा देंगे। तब वो बोला था कि मतलब अब झाला बलदवा दोगे और उसके बाद में हार लड़की पहनने की मांग रही है, मतलब हार पहनने का शौक़ है। तो हमने कहा हार भी ला देंगे। तो उसमें बाद में बोला था लड़की के पापा कि मैं शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। अब अगर वो मतलब ये बोला था, अगर हमने कह देता कि शादी मैं नहीं करूँगी तो लड़की वाले मुझ पर मुकदमा कर देते थे ना, तो हमने मतलब अब वह ना ही कर देते, मतलब तो हम पर अब वह ना ही क्यों कर रहे हैं। अगर हमने ना ही करते तो हम पर मुकदमा कर देते वो, अब वो काहे ना ही कर रहे, तो हमने कार्रवाई कर। और अब रुक करेंगे लखीमपुर खीरी का, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी में रुई के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। सदर कोतवाली के सुनहरी मस्जिद के पास का पूरा मामला है, जहां पर रुई के एक दुकान में आग लग गई है। बता दें आपको कि मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां तैनात हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और आग लगने के क्या कुछ कारण है, इसकी पुष्टि भी अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन जो पूरा मामला है, आप देख पा रहे हैं कि वहां पर आग लगी हुई है और आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। सदर कोतवाली के सुनहरी का यह मामला है, जहां पर रुई के गोदाम में आग लग गई है। अब मामला जनपद बरेली के थाना कैंट क्षेत्र का है। यहां पर कुंदरपुर की रहने वाली महिला का पति प्रदीप 2 दिन से लापता हो गया। महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह साजवान को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए किन्नर काजल के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है।
दरअसल महिला ने बताया कि उसका पति प्रदीप किन्नर काजल के साथ अपना टेम्पो चलाता था, लेकिन 2 दिन से वो लापता है और उसको टेम्पो और चप्पल कैंट में वीरांगना चौक के पास झाड़ियों में मिला। महिला ने यह भी बताया कि रात करीब 1 बजे सहयोगी लल्ला का फोन प्रदीप के फोन पर आया, जिसमें कहा गया था कि टेम्पो ले आओ, शादी में बधाई मांगने जाना है। लेकिन किन्नर बधाई मांगते रहे। उन्होंने ड्राइवर प्रदीप को तलाशने की कोई कोशिश नहीं की। थाने के बाद इस मामले के बाद अब आज एसएसपी रोहित सिंह साजवान को आकर हरदेवी परिवारी जनों के साथ उसने प्रार्थना पत्र सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। किन्नर के साथ टेम्पो चलाते। कौन? मेरे पति। क्या नाम है उनका? प्रदीप साहू। अच्छा, क्या हो गया? गस्सा अच्छे खासे आए, मुझसे कह के आए, नहा के आए। गस्सा मुझसे फ्रिज की बोतल मांगी, पानी दादा तो 2 मोबाइल साथ में, तो फोन करो बान लल्ला ने 2 बजे नकटिया लल्ला है वो नरियाज और नकटिया, उसने मुझे फोन करा कि भाभी भैया से मेरी बात भाई। तो भैया ने कही कि कहते मैं आ चुको और भैया अभी नहीं आओ, तो मेरे जौरे आओ रात के 2 बजे फोन। तो मैंने कही इतना टाइम ही 2 बज गए अभी नहीं आए। तो कही हाँ 2 बज गए। तो मैं तुम ढूंढ नहीं रहे, कहाँ मोबाइल लगाओ, फोन लगाओ। कितने दिनों से गायब हैं? अभी एसएसपी साहब ने क्या कहा है? अभी पेश हुई आप? तो कहा था, तो मैंने बोले हमने दूसरा टेम्पो कर लो अपनी बरात। और हरदोई में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहाँ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत शातिर अपराधी की 6 लाख की संपत्ति कुर्क कर दी। आपको बता दें कि हत्या, लूट, चोरी जैसी तमाम घटनाओं में बदमाश शामिल था। युक्त चांद मोहम्मद, जो कि जनपद शाहजहांपुर का रहने वाला है, इसके विरुद्ध इस जनपद में लूट, मर्डर और चोरी के मुकदमे दर्ज थे, जिसके आधार पर इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। इसकी विवेचना थाना मझिला से की जा रही थी और इसी के क्रम में इसके द्वारा अवैध रूप से अपने आपराधिक कृत्यों से अर्जित एक बोलेरो की आख्या दी गई, जिसको डीएम साहब ने आपराधिक कृत्यों से खरीदा हुआ जाना पाते हुए कुर्क करने का आदेश दिया। आज इसको थाना मझिला पुलिस द्वारा इस बोलेरो को कुर्क कर लिया गया है। और हरदोई में सीडीओ आकांक्षा राणा ने बीएसए दफ्तर का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण से बीएसए दफ्तर में लापरवाह कर्मचारियों की पोल खुल गई है। आपको बता दें कि दर्जनों कर्मचारी निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले, जिसके बाद सीडीओ ने इस बात पर नाराजगी जताई और 14 कर्मचारियों के वेतन रोकने के निर्देश जारी कर दिए गए। आज सुबह तकरीबन 10:20 पर मेरे द्वारा बीएसए ऑफिस का औचक निरीक्षण किया गया। तो ऑफिस कार्यालय में 10:20 पर भी अधिकांश व्यक्ति उपस्थित नहीं थे। तकरीबन 14 लोग अनुपस्थित पाए गए, जिनका वेतन आज रोक दिया गया है और उनसे और बीएसए को निर्देशित किया गया है कि 2 दिन में उनका स्पष्टीकरण संकलित करके मेरे सामने उपस्थित करें। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि आप कार्यालय में अपनी साफ सफाई बनाएंगे, परंतु बीएसए ऑफिस में जितनी भी अलमारियां हैं, अभिलेख हैं, कुछ खराब उपकरण हैं, सब ऑफिस में फैले हुए थे। तो इसके लिए बीएसए को निर्देशित किया गया है कि 3 दिन में सुव्यवस्थित करें। साथ ही साथ पटलों का निरीक्षण किया नहीं जा सका क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग उपस्थित नहीं थे। तो बीएसए को निर्देशित किया गया कि आप अपनी व्यवस्था पूरी सही कर लें ताकि 3 दिन बाद उनका। और बहराइच मंडल कार्यालय हॉस्पिटल चौराहे के परिसर में बिजली कर्मचारी अपने बकाया भुगतान को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। उनका ये कहना है कि शासन की मंशा के अनुरूप संविदा कर्मचारियों को महीने की 7 तारीख तक वेतन भुगतान किए जाने का आदेश किया गया था, लेकिन ईआरपी के तहत समस्त कर्मचारियों का वेतन समय से वितरित नहीं हो पा रहा। जब इस संबंध में आला अधिकारियों से मौखिक रूप से बात की गई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि उनके खाते में जल्द ही उनका बकाया धनराशि भेज दी जाएगी, लेकिन कर्मचारियों के खाते में उनका बकाया भुगतान आरटीजीएस से नहीं किया गया। उनका यह भी कहना है कि वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारी अगर समय से वेतन नहीं पाते हैं तो उनका बजट बिगड़ जाता है और तमाम तरह की आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अपनी मांग को रखते हुए यह भी कहा कि अब बकाया वेतन का भुगतान कराया जाए, अन्यथा किसी भी स्थिति में मंडल कार्यालय हॉस्पिटल चौराहे के परिसर से वो नहीं हटेंगे और साथ ही अनिश्चितकालीन तक धरना देते रहेंगे। पर श्रीमान अधीक्षक अभियंता महोदय के कार्यालय के परिसर पर बैठा हूं और मेरी मूल समस्या ये है कि इधर 15-20 दिनों से वेतन नहीं आ रहा है।
8-9 हज़ार वेतन मुझको आरटीजीएस होता है, वो भी काफ़ी विलम्ब से, और ये करीब 3-4 महीनों से चल रहा है। बिल्कुल श्रीमान अधीक्षक महेंद्र से मुलाकात किया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वेतन अति जल्द आ जाएगा, लेकिन लिखित समझौता भी नहीं हुआ है। ये की मांग है वेतन समय से मिले। अभी बैठक अनिश्चित। और गोरखपुर से एक खबर सामने आ रही है, जहां 4 पहिया वाहनों से काली फिल्म हटाने को लेकर ट्रैफिक विभाग अभियान चला रही है। साथ ही गाड़ियों पर काली फिल्म मिलने पर उन पर चालान किया जा रहा है। दोबारा अगर उन गाड़ियों पर काली फिल्म मिली तो कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है। ट्रैफिक पुलिस और जनपद की पुलिस काली फिल्म की गाड़ियां हैं उनको सीज करती हुई उनका चालान करती आई है। लेकिन नई मुहिम के तहत हम ना सिर्फ गाड़ियों को सीज करेंगे या उनका चालान करेंगे, बल्कि जहां से ब्लैक फिल्म लगाई जाती है, जो दुकान ब्लैक फिल्म को प्रोक्योर करती है, हम उस दुकान के ऊपर जाके वहां पे सीज करेंगे उस दुकान को। आज जनपद में 2 जगह छापेमारी हुई है, वहां से 5 किलो से ज्यादा की ब्लैक फिल्म सीज की गई है और उन पर भारी जुर्माना किया गया। और खबर एटा जनपद से है, जहां बाइक सवार लुटेरों के हौसले 7वें आसमान को छू रहे हैं, क्योंकि लुटेरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस का ना तो भय है, ना घटना को अंजाम देकर फरार हो जाने का डर। आपको बता दें कि यहां पर घटना जलेसर थाना क्षेत्र के स्थित गांव शंकरगढ़ के पास की है, जहां जलेसर कस्बा निवासी राम दुलारे गांव पचना पक्षी विहार से अपने सराफा की दुकान बंद करके घर वापस लौट रहे थे। लेकिन जैसे ही गांव शंकरगढ़ के पास वो पहुंचे, अचानक से पीछे से आ रहे 3 बाइक सवार पर 6 लुटेरों ने सराफा व्यापारी राम दुलारे से बैग छीन लिया, जिसमें 3.5 किलो चांदी की ज्वेलरी और नगद और रजिस्टर था। उसे छीनकर ये आरोपी फरार हो गए हैं। साथ ही इसकी सूचना सराफा व्यापारी द्वारा थाना कोतवाली जलेसर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यापारी से घटना की जानकारी ली। साथ ही घटना स्थल पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा ने बताया है कि जलेश्वर कस्बा निवासी राम दुलारे की सराफा की दुकान है और वो पटना बख्शी विहार से है, जहां पर 2.5 किलो चांदी की कुछ पुरानी ज्वेलरी वो अपने घर ले जा रहा था। रास्ते में ही बाइक सवार 6 लुटेरों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया और पीड़ित ने बताया कि 3.5 किलो गहने उसके बैग में थे। अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा ने यह भी जानकारी दी कि फिलहाल पुलिस इस लूट की घटना की गहराई से छानबीन कर रही है। जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये पटना पक्षी विहार के पास राम दुलारे नाम के व्यक्ति हैं, कस्बा जलेसर के निवासी हैं। इनकी दुकान है, वहाँ से आते समय इनके साथ लूट की घटना इनके द्वारा बताई जा रही है। मौके पे पुलिस टीम आई है और इस घटना की पूरी सतर्कता और गहराई से छानबीन कर रही है। कितने टाइम की घटना है सर? कितने टाइम की? लगभग 5:30 बजे की बता रहे हैं, जब ये दुकान से अपने लौट रहे थे। ये पटना पक्षी विहार के पास। और रुक करेंगे अयोध्या का, जहां से एक मामला सामने आ रहा है। यहां पर अपनी मांगों को लेकर किसान मोबाइल टावर पर चढ़ गए हैं। एक एसडीएम को बुलाने की मांग यहां पर की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि बीकापुर तहसील में सुनवाई न होने पर किसान जिला मुख्यालय आया था, जिसके बाद किसान मोबाइल टावर पर चढ़ गया है। और जिले की कानून व्यवस्था पर फिर एक बार सवाल खड़े हो गए हैं। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चंदापुर कोठी में किराए पर रहने वाली एक विधवा महिला गायत्री देवी का है, जिसकी कल देर रात को गला काट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतका गायत्री देवी थाना बधोकर क्षेत्र के पूरे मोनई गांव की रहने वाली है। उसके 2 मासूम बेटी और एक बेटा है और मृतका गायत्री देवी न्यू स्टैंडर्ड स्कूल में चपरासी के पद पर कार्यरत थी। मृतका के भाई धीरज और ससुर राजनारायण ने अपने रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप लगाकर तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस फरार हत्यारों की तलाश में जुट गई। और रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से चोरों ने रानीखेड़ा गांव में 2 घरों को निशाना बनाकर 90,000 नकदी समेत लाखों के जेवरात पार कर दिए। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते भी 3 ही घरों में चोरियां की गई थी और अब सीधा पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। ये पुलिस आखिर क्या कर रही है, जो एक के बाद एक चोरियां बढ़ रही हैं और ऐसे में साफ माना जा रहा है कि चोरों में अब पुलिस का डर नहीं रह गया। हमारे घर में चोरी हुई है। सुबह हमारी मम्मी उठी हैं 6 बजे के बाद, वही लगभग तो उन्होंने देखा कि जो कमरा पूरा बिखरा पड़ा, बहुत अंदर वो हमारा कमरा है, वो बिखरा पड़ा। उन्होंने हम लोग को जगाया, देखा पूरी अलमारी खुली थी, पूरा कमरा बिखरा पड़ा था।
काफी सामान सब चोरी हो गया है हमारा। और हमारी मम्मी का इस टाइम दिमाग काम नहीं कर रहा, वो बता नहीं पा रही है। लगभग बहुत सामान, छत पे भी दो पर्स गायब थी, पूरी सारा। और फतेहपुर में लूट की एक घटना सामने आई है। आपको बता दें कि बीती रात को करीब 11 बजे बांदा से मोरंग लेकर रायबरेली जा रहे ट्रक चालक के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि चालक 7 मील तिराहे के पास चाय पीने के लिए रुका था। इसी दौरान ट्रक चालक के अनुसार सफेद कलर की अपाचे बाइक से 3 लुटेरे आए और भुक्तभोगी ट्रक चालक ने हुसैनगंज थाने पहुंचकर एक नामजद 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। तहरीर को लेकर इस मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है और पुलिस इस मामले में जुटी है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।